आज क्यों न हम ब्रह्म स्वरूप उस परम सत्य का वर्णन सुने। एक एक शब्द को गहराई से चिंतन करते हुए यह कल्पना करें कि हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसका मूल स्वरूप कैसा है। आइए हम अपने अस्तित्व के स्रोत का परिचय और उसका वर्णन सुने। वह कैसा दिखता है, उसका मूल स्वभाव क्या है और वह कैसे कार्य करता है। ब्रह्मर्षि शांडिल्य ने चारों वेदों में अर्थात चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त ना कर पाने से भगवान अथर्व के शरण में पहुंचकर प्रश्न किया, हे भगवान, आप हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन कराइए जिससे कि मुझे कल्याण की प्राप्ति हो। तत्पश्चात अथर्व मुनि ने कहना प्रारंभ किया, हे शांडिल्य, ब्रह्म सत्य विज्ञान एवं अनंत रूपों में संव्याप्त है, जिसमें ये सभी कुछ ओत प्रोत है, जिसमें ये प्रादुर्भूत होता है तथा अस्त भी होता है। उसी तरह से जिसको समझ लेने से ये सभी कुछ समझ लिया जाता है, वह हाथ पैर से विहीन, नेत्रों से रहित, कार्य विहीन, जिह्वा रहित, शरीर विहीन, स्वीकार ना किए जाने यज्ञ तथा स्पष्ट रूप से ना वर्णन किए जाने यज्ञ है, जिसे प्राप्त किए बिना वाणी एवं मन पीछे की ओर वापस हो जाते हैं, जो मात्र ज्ञान से ही पाया जा सकता है, जिससे प्राचीन प्रज्ञा का प्रचार प्रसार हुआ है, जो अनुपम एवं अद्वितीय है। आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त रहने वाले अति सूक्ष्म, निरंजन, क्रियाविहीन, एकमात्र सत्य स्वरूप, चेतना से संपन्न, आनंद स्वरूप, एक रस से संपन्न, मंगलमय, अत्यंत शांत एवं अमर है। वही परम अविनाशी ब्रह्म है, वही तुम हो। ज्ञान के द्वारा तुम उसे जानो, जो एक ही देव आत्मा की शक्ति के रूप में प्रमुख, सब प्रकार से ज्ञान संपन्न, सर्वेश्वर, समस्त प्राणियों के अंतरात्मा, सभी प्राणियों में निवास करने वाले, सब प्राणियों में छिपे हुए, सभी प्राणियों का मूल उत्पत्ति स्थान, केवल योग के द्वारा ही जानने योग्य है, जो विश्व की सृष्टि, पालन एवं विलय स्वयं करता है, वही आत्मा है। तुम आत्मा में ही उन सब को स्थित जानो। तुम शोक बिल्कुल ना करो। आत्मा का विशिष्ट ज्ञान पाकर के तुम शोक का अंत कर सकोगे। इस प्रकार अथर्व मुनि से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात महात्मा शांडिल्य ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, जो परब्रह्मा एकाश्वर, क्रियाविहीन, मंगलमय, सत्ता मात्र एवं आत्म स्वरूप है, उससे ये जगत किस प्रकार से प्रादुर्भाव होता है, किस प्रकार वह प्रतिष्ठित होता है तथा किस तरह से उसमें विलीन हो जाता है, मेरी ये शंका दूर करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा सुनकर अथर्व मुनि ने कहा, हे शांडिल्य, ये सत्य ही है कि परब्रह्मा निष्क्रिय एवं अक्षर रूप है, तब भी इस अविनाशी परब्रह्म के 3 स्वरूप हैं तथा सकल, निष्कल एवं सकल निष्कल है। जो सत्य रूप, विज्ञान युक्त, आनंद स्वरूप, क्रिया रहित, निरंजन, सर्वव्यापी,
सूक्ष्मति सूक्ष्म, चतुर देख मुख वाला, अनिवर्चनीय और अमर है। ये ब्रह्म का निष्कल रूप है। इसके पश्चात अब इस पर ब्रह्म की जो सहज अविद्या मूल प्रकृति और माया शक्ति है, वह लाल, श्वेत एवं कृष्ण रंग से युक्त है। उस माया की सहायता प्राप्त करके ये देव कृष्ण एवं पीत रंग से युक्त होकर सभी का ईश्वर और नियंता होता है। ये इस ब्रह्म का सकल रूप है। तत्पश्चात इस पर ब्रह्म ने ज्ञानमय तप से वृद्धि प्राप्त कर इच्छा की कि मैं विभिन्न रूपों में प्रकट अर्थात प्रादुर्भूत हो जाऊं। तदनंतर तप प्रारंभ किया। तभी समस्त कामनाओं से संपन्न 3 अक्षर प्रादुर्भूत हुए। वैसे ही 3 व्याहतियाँ, 3 पदों वाली गायत्री, 3 वेद, 3 देव, 3 वर्ण एवं 3 अग्नियाँ उत्पन्न हुई। जो यह देव भगवान होकर समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, समस्त प्राणियों की हृदय में रहने वाला, जो मायावी एवं माया के साथ क्रीड़ा कल्लोल करता है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही रुद्र, वही इंद्र, वही समस्त देवताओं एवं सभी भूत प्राणियों के रूप में है, वही अग्रभाग में है, वही पृष्ठ भाग में है, वही उत्तर की ओर, वही दक्षिण की ओर, वही नीचे की ओर तथा वही ऊर्ध्व की ओर प्रतिष्ठित है। इस तरह से वही सब कुछ है। ये देव अपनी शक्ति से क्रीड़ा करने वाला तथा अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा बनाए रखने वाला है। इसका शरीर दत्तात्रेय रूप, सुंदर, वस्त्र रहित, कोमल की पंखुड़ी के सदृश कोमल, 4 भुजाओं से संपन्न, भयकर्ता से रहित एवं पाप रहित होकर प्रकाश से युक्त है। वही उसका सकल निष्कल रूप है। इसके पश्चात महर्षि शांडिल्य ने अथर्व मुनि से पुनः प्रश्न किया, हे भगवन, मात्र सत्य स्वरूप, चैतन्य युक्त एवं आनंद स्वरूप, एक रस संपन्न ये परब्रह्म क्यों कहा जाता है? तब अथर्व मुनि ने उत्तर दिया, हे शांडिल्य, वह ब्रह्मा स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है तथा अन्य दूसरों को वृद्धि प्रदान करता है। अतः इस कारण से वह अविनाशी शाश्वत ब्रह्मा कहलाता है। इसके अनंतर वह आत्मा क्यों कहा जाता है? ऐसा पूछने पर अथर्व मुनि ने कहा, वह ब्रह्मा सर्वत्र सभी में विद्यमान रहता है, सभी को स्वीकार करता है तथा सभी का भक्षण कर लेता है, अर्थात अपने में मिला लेता है। इस कारण वह आत्मा कहलाता है। तब अथर्व मुनि ने पूछा, वह माहेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह शब्द, ध्वनि एवं आत्मशक्ति से बड़े बड़ों का नियंत्रण करता है तथा बड़े बड़ों का ईश्वर है, इसीलिए वह महेश्वर कहलाता है। वह दत्तात्रेय क्यों कहा जाता है? अथर्व मुनि ने उत्तर दिया, क्योंकि अत्यंत उग्र तपश्चर्या करने के उपरांत औत्र ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। तदनंतर उनके ऊपर अत्याधिक प्रसन्न होते हुए ज्योतिष्मान भगवान शिव ने स्वयं को ही उन औत्र ऋषि को पुत्र रूप में प्रदान किया और वे
स्वयं औत्री एवं अनुसुईया के द्वारा प्रादुर्भूत हुए। इस प्रकार से वह दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन समस्त अर्थ सहित नामों को जो व्युत्पत्ति सहित समझता है वह सभी कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। इसके अनंतर जो इस आत्मविद्या के द्वारा इस परमात्मा तत्व की उपासना करता है वह मैं ही परमात्मा हूँ इस प्रकार के भाव से ब्रह्म का वर्णन करने वाला ब्रह्मवेता बन जाता है। सत्य रूपी पर ब्रह्म के कुछ इस प्रकार वर्णन है। मंगल स्वरूप वाले, शांत रूप वाले, इंद्रनील मणि के समान श्याम, आत्म माया के साथ रमन करने वाले, अवधूत नग्न शरीर वाले, वश में लगे हुए शरीर वाले, जटाजूट धारण किए हुए, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, चार भुजाओं से युक्त, उदार अंग वाले, प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले, ज्ञान योग के भंडार, संपूर्ण विश्व के गुरु, योगी जनों के प्रिय, अपने भक्त जनों पर दया करने वाले, सबके साक्षी एवं सिद्ध जनों द्वारा सेवित, प्रभु दत्तात्रेय देव शाश्वत सनातन पुरुष है तथा देवों के भी देव अर्थात आदि देव है। इस तरह से जो पुरुष निरंतर सदा ही उन देव पुरुष का ध्यान करता रहता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इति ओम सत्यम अर्थात यही सत्य है। आशा है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारे अस्तित्व का वास्तविक परिचय है उसके सार को समझ पाए हैं। अब हम इन शब्दों का प्रयोग अपने ध्यान अर्थात मेडिटेशन के समय गहराई से चिंतन के लिए कर सकते हैं। ये हमें सत्य को जानने और इस संसार की रहस्यमयी प्रकृति को समझने में सहायक होगा। इस ज्ञान का स्रोत शांडिल्य उपनिषद है जिससे हमने बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में आपके साथ साझा किया है। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए आज के इस वीडियो को एक सुंदर मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।